संगठक आदरणीय मार्शल रविचंद्र जाबाड़े सर, तेलंगाना राज्य के बौद्धिक प्रमुख एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र जादव सर, आंध्र प्रदेश राज्य के संगठक आदरणीय मार्शल रोहन बोधी कदम सर, आदिलाबाद जिला समता सैनिक दल जिला संगठक आदरणीय मार्शल विश्वभूषण वाघमारे सर, आदिलाबाद जिला के महिला रेजिमेंट के संगठक आदरणीय मार्शल धनश्री वाघमारे मैडम और मंच पर उपस्थित तमाम समता सैनिक दल के अधिकारी, समता सैनिक दल के सैनिक, श्रामनेर शिविर में आए हुए श्रामनेर, इन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो भाइयों, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिलता है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझको तेरे संविधान से ही मिला है। औरों को मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी इस संविधान से मिला है। इसलिए आज इस भारत में संविधान को लागू करके 75 साल पूरे हो चुके हैं और हम समता सैनिक दल की ओर से इस संविधान के गौरवार्थ हर वर्ष 10 दिन का शिविर रखते हैं। इस शिविर के अंदर हम समता सैनिक दल के सैनिकों को संविधान पर जागरूकता आने के लिए हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इन तमाम बातों को सैनिकों के दिमाग में हम भरते हैं। उसी तरह श्रामनेर शिविर आज धम्म की अवस्था भी बहुत ही चिंता से भरी हुई है। इसलिए आज हमारे धम्म को भी सच्चा धम्म क्या है, सद्धम्म क्या है, इस बात को फिर एक बार बताने की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। इसलिए हम समता सैनिक दल के माध्यम से श्रामनेर शिविर भी हम आयोजित कर रहे हैं। 2004 से समता सैनिक दल का ब्रांच यहाँ पर आदिलाबाद में खुला था। आज पूरे 20 साल हो चुके हैं। इस 20 साल के अंदर हमने बहुत सारे चढ़ाव उतार हमारे समाज के अंदर देखे हैं। समाज में तमाम संगठनाएं देखी है, समाज में तमाम कार्यकर्ताओं को कार्य करते हुए देखा है। लेकिन समाज को जो दिशा देनी चाहिए थी, समाज को जो बाबा साहब ने दिशा बताई थी, उस दिशा में समाज न जाते हुए कोई अलग दिशा में समाज जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए इस बात का दोष हम समाज को दे या समाज कार्यकर्ताओं को दे या भिक्षु संघ को दे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। और ऐसी बात नहीं है कि समाज जो 1956 के पहले जो समाज अज्ञान में था, वैसी बात अभी नहीं है। बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार लेते हुए हम सब लोगों ने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, बहुत सारा धन का भी संचय किया है और हम सब बातों को ध्यान रखे हैं, लेकिन बाबा साहब के मार्ग को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि आपको बाबा साहब तो नहीं है हमारे बीच, तो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता बताने के लिए हम दुनिया के
बहुत सारे विद्वानों में से एक एक विद्वानों को चुन चुन कर हम हमारे स्टेज पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को कुछ जागृति हो सके, यही हमारा प्रयास रहा है। लेकिन आज इतने पवित्र प्रयास को भी आज हमारा समाज जाने अनजाने में इसे पीछे ढकेलने में कुछ कसर नहीं छोड़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत खेद की बात है। आज मुझे नहीं लगता कि इस भारत देश के अंदर इस संविधान के गौरवार्थ कहीं सामाजिक संगठन के द्वारा इतना बड़ा शिविर हो या इतना बड़ा कार्यक्रम संविधान के लिए रखा होगा। गवर्नमेंट के द्वारा भी इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं लिया जा सकता, लेकिन समता सैनिक दल इस संविधान को बताने के लिए और संविधान का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, संविधान पर हो रहे जो भी अटैक्स है, इस अटैक्स के समाज को किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं, ये करने की कोशिश चल रही है। फिर भी हमारे लोग इस कार्यक्रम के पैरेलल आज ही के दिन अलग अलग कार्यक्रम लेने की भी ज़रूरत कर रहे हैं। तो यह बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। भाइयों, 75 साल पूरे हुए हैं हमारे अधिकारों को संविधान के माध्यम से मिलकर, लेकिन हमें संवैधानिक अधिकारों से कितना फ़ायदा हुआ है समाज को। हमारे विद्यार्थी कितने बड़े बड़े ओहदे पर गए हैं, विदेशों में कितने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। आज बदलती नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमें कैसा कुचला जा रहा है, इस नई शिक्षा प्रणाली के ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी सोचने की बात है। ये हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी हो सकती है। ये हमारा भारत का जो जनरल इलेक्शन है, हो सकता है यही भी इलेक्शन लोकतांत्रिक तौर पर आखिरी इलेक्शन हो सकता है। अगर हम इसके प्रति जागरूक न होंगे और इसके प्रति हम सीरियस अगर नहीं होंगे तो बहुत कुछ हमारा छीन चुका है और जो बचा कुचा है वो भी हमारा छीन सकता है। तो इसके लिए हमारी कोशिश यही रही है। हम विगत 20 साल से इस धम्मभूमि पर जो कार्य कर रहे हैं, इसका ब्यौरा हम बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमारे प्रोफेसर रतनलाल साहब आए हुए हैं और ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है हमारे प्रोफेसरों के साथ, किस तरीके से उनको सेवा से वंचित किया जा रहा है, कोई शिकायत नहीं, कहीं से भी आंदोलन नहीं उठता। तो ये क्या हो रहा है? तो यह हमारा जो मूवमेंट है, समता सैनिक दल का जो मूवमेंट है, तो हम जो 20 साल में बहुत कुछ काम किए हुए हैं। अब ये तो लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है इस लिस्ट के अंदर जाने के बजाय मैं वक्ताओं को समय देना अच्छा लगेगा मुझे। इसलिए यहाँ पर इस 10 दिन के शिविर को आयोजन करने में हमें पूरे 3 महीने लगते हैं। हम अक्टूबर से शुरू करते हैं, अक्टूबर में हमारा पम्फलेट निकलता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 तारीख तक लगातार हम फील्ड पे रहते हैं। प्रोफेसर साहब की हमने 2 महीने पहले डेट ली है और हमारा बाइक मार्च निकला है 23 दिसंबर, 24, 25 3 दिन का बाइक मार्च ज़िले के पूरे कोने कोने के हर गांव में हमने टच किया है, सभी कार्यकर्ताओं को मिले हैं। फिर भी यहाँ पर जितना जो जन सैलाब आना चाहिए था उतना दिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज ही हमारे इंद्रवैली में हमारे भाइयों लोगों ने बहुत ही जो
बाबा साहब के कार्य में काम कर करके थक चुके हैं वहाँ के कार्यकर्ता। इसलिए उन्होंने बहुत ही बड़ा मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित किया है इंदरवेली में, कव्वाली का प्रोग्राम है, इसलिए मुझे लगता है वो लोग नहीं आए हैं। हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से हमने कव्वाली के कार्यक्रम सुने हैं। बाबा साहब के गीत हम भी पसंद करते हैं, हम भी गाते हैं, पर गीत गाने से या अपने मन को मनोरंजित करने से अगर कोई समाज की जो उन्नति अगर हो सकती थी तो हम भी कोई अच्छा गायन पार्टी अगर लगा के बैठ सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाता और हो भी नहीं सकता। इसलिए आज के बाबा साहब ने इस संविधान को बहुत ही बड़ी मेहनत से बाबा साहब ने संविधान को निर्माण किया। संविधान निर्माण करने में बाबा साहब को संविधान सभा से अलग करने के लिए बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने, इस देश के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने पूरी जोर मेहनत करके बाबा साहब को संविधान सभा से बाहर करने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे योद्धा थे, ऐसे एक विद्वान थे कि बाबा साहब के सामने कोई इस भारत का विद्वान बाबा साहब के सामने बाबा साहब के मुकाबले में नहीं था। इसलिए इस देश की मजबूरी थी, इस ब्राह्मणवादियों की, इस मनुवादियों की मजबूरी थी कि बाबा साहब संविधान सभा में बाबा साहब को लाया गया, और लाया ही नहीं गया तो बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, क्योंकि वह ताकत और की कोई नेता में नहीं थी। सभी लोग अपने अपने विचारों से, अपने अपने पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। 296 लोग अपने अपने विचारधारा से, कोई हिंदू की विचारधारा रखता है, कोई मुसलमान की विचारधारा, ऐसे अलग अलग धार्मिक धाराओं में बांधने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब ने इस दलदल से इस पिछड़े समाज को और हम दलितों को बहुत ही वहाँ से मुश्किल से बाहर निकाला है। लेकिन इस बात को हम बाबा साहब के जो एहसानमंद होना चाहिए था, हर घर का एक लड़का इस समता सैनिक दल के अंदर प्रशिक्षित अगर होता तो इस मैदान में हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती, और इस देश के व्यवस्था को भी बहुत बड़ा एक डर होता था। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। आज हमें इस भाषण से, ये भाषण नहीं है, ये हमारा एक विचारों का आदान प्रदान है। हमारे जो दिल के अंदर जो जल रही आग है ना, उस आग की जो आग है वो आप तक भी पहुँचे और आपका भी दिल जल उठे और आप भी भड़क उठे। यही इस आयोजन का जो मेन इसका रीज़न है। तो बहुत सारे काम हुए हैं और बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत से संविधान को हमें दिया है हमारे संरक्षण के लिए। लेकिन आज देश में बदलता माहौल आप सब जानते हैं, आपको सबको मालूम है, लेकिन कोई जबान नहीं उठाता, कोई मीडिया जबान नहीं उठा रहे। हमारे 131 जो भी दलित जो रिजर्वेशन में गए सो एमएलए एमपी से वहाँ पे संसद में, उनके भी मुंह पर ताले लगे हुए हैं और वो किस बात से मजबूर है। कोई पार्टी, हमारी पार्टी काम नहीं कर रही है। और जो बाबा साहब ने दिया हुआ जो आरपीआई का जो मार्ग था, और वो इतना आज भी आरपीआई के सिद्धांतों को अगर हम देखेंगे तो कोई पार्टी के पास आरपीआई का एजेंडा, कोई पार्टी के पास वैसा एजेंडा नहीं है। फिर ये हम आरपीआई के ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें बाबा साहब के सिद्धांतों को जिंदा करने के लिए हमें अभी बहुत जल्दी से जल्द नींद से जागना होगा और हमारे बड़े विद्वान लोगों के साथ में मिलकर हमें जो भी हमारा एजेंडा तय करना है, हम कुछ विद्वानों को चुनकर उनके हाथों में हमारी ज़िंदगी अगर रखेंगे तो वो लोग हमें रास्ता बताएंगे। हमें उन्होंने बताए हुए रास्ते पर चलने की मात्र ज़रूरत है और वो चलने के लिए हम सब लोग तैयार रहना चाहिए। नहीं तो अभी यही वर्ष हमारे लिए आखिरी वर्ष है। इस मंच पर और इस अवसर पर मैं यही चंद शब्दों से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। मेरा प्रास्ताविक मैं इन शब्दों से मैं रोकता हूँ। मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन समय मुझे मंजूरी नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कोई विषय के अंदर नहीं जाते हुए हमारे
जो बड़े वक्ता है उनके लिए मैं ये विषय छोड़ता हूँ और कृपा करके आप कल से हमारे इस आंदोलन में आप शामिल होंगे, यही मेरी कामना मैं आपके पास आपके सामने मैं जाहिर करते हुए मेरे इस प्रास्ताविक 2 शब्द को मैं विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय भारत।